इंडिया। तो ये सब हैरान है कि तो हमारे चाचा जी थोड़े से इमोशनल हो गए हैं। यहाँ आकर हमको मिले हैं मुंबई के अमित। सर ने 1 घंटे में इतना इंस्पायर कर दिया कि दुनिया घूम सकते हैं बाइक पे। कमिंग फ्रॉम इंडिया बाई बाइक। और दुनिया देखोगे तभी आपका माइंड ब्रॉड होता है, वरना तो आप बिल्कुल एक पिंजरे में बंद रहते हो हमेशा। देखा। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आज हो गई 20 अक्टूबर। कब इतना समय निकल गया पता ही नहीं चल रहा है इस सफ़र के अंदर। और आप सबको पता ही होगा कि मैं हूँ अपनी 24 कंट्री की सीएट यूरो मिडिल ईस्ट राइड पर। और इस समय हूँ मैं हंगरी, जो कि है कंट्री नंबर 12 की कैपिटल बुडापेस्ट में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बिल्डिंग है। और आज एक नया दिन और नई शुरुआत करते हैं सफ़र की। बाइक्स हमने रेडी कर ली है। आज हम जाएंगे यहाँ से अपनी कंट्री नंबर 13 सर्बिया की तरफ, और उसके एक शहर नोवी साद में, जो कि यहाँ से करीब 6 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल। समय कितना लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा सड़क पे निकलने के बाद। और बुडापेस्ट कल हम निकले थे एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन बारिश आ गई तो एक्सप्लोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। आज भी यहाँ बुडापेस्ट में रेन प्रेडिक्टेड है, तो यहाँ रुकने का कोई आइडिया हमको लगा नहीं। तो चलो आज का सफ़र शुरू करते हैं। एक और नया देश। हम तो देश ऐसे बदल रहे हैं जैसे लोग बाग शहर बदलते हैं। तो चलो, बारिश होने की पूरी आशंका है। मौसम बिल्कुल बादलों से घिर गया है, तो सफ़र शुरू करते हैं। तो लो जी, एक नया दिन और नया सफ़र शुरू हो गया। अपनी कंट्री नंबर 12 हंगरी को छोड़ने का समय आ गया। चलते हैं अब सर्बिया की तरफ, सर्बिया के शहर नोवी साद में। आज भी यहाँ बारिश ही लिखी हुई है, तो यहाँ कोई रुकने का फ़ायदा दिख नहीं रहा हमको। ये वो जगह आ गई बुडापेस्ट। यहाँ पर पिछले साल मैंने और डॉक्टर तरेजा ने इकट्ठे फ़ोटो खिंचवाई थी बुडापेस्ट के बोर्ड के नीचे। पिछले साल की बड़ी अच्छी यादें हैं। पिछले साल मौसम सितंबर में अच्छा था। अक्टूबर में तो बारिशें शुरू हो गई, तो बारिशों में घूमने का कोई फ़ायदा है नहीं। यूरोप में एक तो ठंड हो जाती है, लोग सारे अंदर घुस जाते हैं। हमारे को बुडापेस्ट में अब की बार स्टे बहुत अच्छा मिल गया था। स्पेशियस रूम था और बाथरूम शेयर था, लेकिन बिल्कुल बराबर में ही ऐसा था कि जैसे हमारे लिए बाथरूम है। और बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर अकोमोडेशन थी। और यहाँ के जो गोल्ड विंग क्लब है उसके मेंबर्स आज सुबह मिले ही, और कल इंडियंस मिले थे हमारे को। वो टैगोर गार्डन से आया हुआ है, फोटोग्राफर है, घूमने आया हुआ है टैगोर गार्डन से। वो जा रही है ट्रैम। यूरोप में ये लाइफलाइन है ट्रांसपोर्ट की, लोकल ट्रांसपोर्ट की। तो ये जो ट्रैम की पटरी है, क्योंकि ये लोहे के ऊपर ट्रैम चल चल के घिंच के चिकनी हो जाती है, तो इसके ऊपर बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, स्लिप हो सकती है। तो इसलिए कभी भी सीधा ना क्रॉस करें, टेढ़ा डायगनली क्रॉस करें इस पटरी को। ऐसे ही जब आप वहाँ जाते हैं शिलोंग, दार्जिलिंग, तो टॉय ट्रेन की पटरी रास्ते में क्रॉस करती है। तो कभी भी सीधा बाइक को क्रॉस ना करें, डायगनली क्रॉस करें, बाइक स्लिप होने का चांस रहता है। और बारिशों में तो बहुत ज़्यादा, जब गीला होता है तो ये छोटा सा टिप है, ध्यान रखें। तो हंगरी में भी फ्यूल डलवा लें। यहाँ की करेंसी है फॉरेंट। 1.7 यूरोस पर लीटर है यहाँ पर भी फ्यूल। फुल करा लेते हैं। तो 12.26 लीटर फ्यूल आया है, 7423 फॉरेंट का। अंकित रुके ही नहीं, उनका भी फ्यूल खाली है, डलवाना चाहिए, क्योंकि फ्यूल पंप जो है उसके ऊपर लोड पड़ता है और वो ख़राब होने की आशंका रहती है। हंगरी का झंडा और हमारे झंडा के रंगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, हमारे में बीच में चक्र है, इसमें बिल्कुल प्लेन है। जगह जगह इन्होंने हंगरी के झंडे लगा रखे हैं। और यहाँ पर ये पूरे यूरोप में ये सीताफल जो है ना, ऐसे लगता है कि जैसे मिट्टी का बनाया हुआ, और ये खूब बिकता है, खूब उगता है ये यहाँ पर। यूएस में भी देखा था, यहाँ पर भी खूब उगता है ये। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। और ये देखो, अब
नई फसल के लिए इतने बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो ये ऐसी मशीनें होती हैं जो पानी छिड़काव करके खेत को तर रखती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो किसानों के पास खेत जो हैं बहुत बड़े बड़े नहीं होते यहाँ पर, लेकिन मीलों दूर इनके पास एक एक जने के पास खेती का जुम्मा होता है। तो यहाँ सब मशीनों से खेती होती है। अब इस समय सब नई फसल लगेगी, पुरानी सब इन्होंने ग्राउंड क्लियर कर दिया है। ये देखो ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं। ये हवा बहुत तेज़ है आज, कल भी तेज़ थी, आज भी बहुत तेज़ है हवा। स्कोडा की गाड़ियाँ जा रही हैं। ये हाईवे बिल्कुल हमारे ऐसा लग रहा है कि हम कहीं हरियाणा के किसी स्टेट हाईवे से निकल रहे हो। बिल्कुल सिंगल लेन हाईवे है और आज हवा इतनी तेज़ है पूछो नहीं, हवा उड़ाई जा रही है। हमें इस समय बुडापेस्ट से नोवी साड जाते हुए रास्ते में, और आज धूप है लेकिन हवा बाबा रे। आपको पता ही है कि जब हवा होती है बहुत थकान होती है, कि इतना प्रेशर होता है बॉडी के ऊपर, कभी लेफ़्ट कभी राइट, और पतझड़ शुरू हो गया। देखो सारे पत्ते उड़ रहे हैं, पेड़ कैसे हिचकोले खा रहे हैं। देखो ये सारे में पत्ते ही पत्ते हैं। पतझड़ शुरू हो चुका है। शाम के 4:20 हुए हैं। लोग स्कूल कॉलेजों से आ रहे हैं। ये लोग सर्बिया का बॉर्डर आ गया है, क्रॉस करना है अब इसको। ये ग्रीन पासपोर्ट, इंडिया। तो ये सब हैरान है कि आगे नंबर प्लेट क्यों लगी है इसमें। तो आज हम कंट्री नंबर 13 में एंट्री लेंगे, जो कि है सर्बिया। कमिंग फ्रॉम इंडिया बाय बाइक। थैंक यू सो मच। अब हम आ गए सर्बिया, कंट्री नंबर 13। तो अब यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। सर्बिया में एंट्री हो गई और इस समय हम सर्बिया की ज़मीन पर खड़े हैं। और ये सामने आप देख रहे हो ड्यूटी फ्री शॉप, ये किसी ज़माने में रही होगी, बॉर्डर्स बड़े स्ट्रांग रहे होंगे। अब इस समय तो ये ड्यूटी फ्री शॉप बंद हो गई है। और ये सब सर्बिया से जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में एंट्री ले रहे हैं। ये देखिए ड्यूटी फ्री शॉप इस समय तो बंद ही है, ये तो सब बंद हो गई, एक ज़माने से बंद खड़ी है। अब हम सर्बिया के इमिग्रेशन में एंट्री लेंगे। हमारा यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट हो चुका है और अब सर्बिया में एंट्री लेंगे हम। वो देखो लिखा सर्बिया ग्रीट्स यू। तो अब सर्बिया में हमारी एंट्री होगी। इस समय हम यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट ले चुके हैं। अब दोबारा जब हम रोमानिया में घुसेंगे तब हम यूरोपियन यूनियन में दोबारा से एंट्री लेंगे। कंट्री नंबर 13 में हमारा स्वागत किया है और हम आ गए सर्बिया में। बहुत ही खुशी हो रही है यार, खुशी का अंदाज़ा ही नहीं है। तो अब 2-3 दिन सर्बिया, उसके बाद फिर वापस यूरोपियन यूनियन में घुस जाएंगे। सर्बिया वही देश है जिसमें से टूटकर कोसोवो बना। कोसोवो भी एक कंट्री है जिसके अंदर हमने एंट्री ली थी, लेकिन कोसोवो को हमने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इंडिया कोसोवो को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। अब वो क्यों नहीं करता है उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। कोसोवो सर्बिया में से ही टूट के बना था। कोसोवो के साथ इंडिया नहीं खड़ा है। इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी जो दिखाई थी वो सर्बिया के साथ दिखाई थी, तो इसलिए हमने कोसोवो को अपनी कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं गिना, ना ही हमने स्टिकर लगाया। सर्बिया ये हिस्सा तो ऐसा लग रहा बड़ा ओल्ड टाउन, बड़ा लेड बैक सा टाउन लग रहा है। सब चिल्ड आउट है, बिल्कुल कोई हपड़ा दपड़ी नहीं।
साड हम पहुंच गए हैं। सर्बिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले तो बहुत ही वीक लग रहा है और करेंसी भी हमसे तो डाउन ही है। उधर रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, साइड से एंट्री है। तो ये आ गया जी हॉस्टल सोवा। वी मेड द बुकिंग। टू नाइट्स हॉस्टल हमने ले लिया। ये किचन है, ये लिविंग रूम, रिलैक्सिंग रूम है और ये हमारा डॉर्मेट्री जिसके अंदर हमको ये बेड मिल गए हैं। तो अब हम 2 दिन यहीं रहेंगे। 2 दिन के लिए हमारा यही घर है। तो नीचे मैंने ले लिया, अंकित ने ऊपर ले लिया। तो आज हम आए सर्बिया की सिटी नोवी साड में और मैं अपने कमरे से निकल के अब आया हूँ घूमने। और ये देखिए सामने कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, और सिटी सेंटर में आया हूँ। यहाँ आके लग रहा है थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। यूरोप तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन मज़ा आ रहा है बिकॉज़ यहाँ टेम्परेचर्स जो हैं करीब 27-28 डिग्री दिन में है और 18 डिग्री इस समय है। तो पब्लिक है यहाँ, तो इसलिए घूमने का भी मज़ा आ रहा है। यहाँ मुझको बॉम्बे से एक मित्र मिल गए हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ ही आया हूँ मैं सिटी घूमने। यहाँ आकर लग रहा है कि हम यार घूमने आए हैं, नहीं तो पिछले 10 दिन से इतनी सर्दी थी, लोग बाग दिखते ही नहीं थे सिटी सेंटर में, तो लगता ही नहीं था कि हम घूमने आए हैं। यहाँ आकर हमको मिले हैं मुंबई के अमित, ये हमारे साथ हॉस्टल में ही है। ये अपनी यहाँ एनिवर्सरी मनाने आए हैं। हाँ, इनकी वाइफ अभी ज्वाइन करेंगे और ये मुंबई से है, तो इनके साथ आते ही दोस्ती हुई और हमने कहा चलो यार चलते हैं घूमने। इन्होंने भी कहा चलो चलते हैं। और सर ने 1 घंटे में इतना इंस्पायर कर दिया कि दुनिया घूम सकते हैं बाइक पे। तो अब तो मैं वही सोचूं कि नेक्स्ट टाइम बाइक लेके घूमना है दुनिया। यस, होपफुली। और इन्होंने यहाँ आके गाड़ी हायर करी है। ट्रस्ट मी दोस्तों, 1500 रुपये रोज़ में, 1500 में इंडिया में गाड़ी नहीं मिलती है, और इन्होंने हायर करी है 10 दिन के लिए, 19 डेज़ के लिए 30,000 में मुझे मिली है। वाओ मैन, कुडोस टू यू। 19 दिन निकाले आपने जॉब से। कॉम्पैक्ट एसयूवी। यस, तो घरों से निकलो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्रैवल। बहुत सस्ता है यार ट्रैवल, और दुनिया देखोगे तभी आपका माइंड ब्रॉड होता है, वरना तो आप बिल्कुल एक पिंजरे में बंद रहते हो हमेशा। देखा, बहुत सही बात करी है इन्होंने। लेकिन यार आज बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि 10 दिन हो गए थे, इतनी सर्दी, सिटी सेंटर्स में बारिश, पब्लिक है नहीं, लेकिन आज घूमने का आनंद आ रहा है। प्लेस भी इतनी अच्छा है, नोवी साइड काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, यस। ये आप कितने दिन से हो? कल मैं आया, पहले कल आ गए ना, तो अभी हम आज इनके साथ है, कल भी इन्हीं के साथ घूमेंगे हम, अगर ये घुमाएंगे हमको तो। जरूर। ठीक है, तो चलो आपको और दिखाते हैं। हम हैं नोवी साड के सिटी सेंटर में और टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ गया है। तो देखो आप, लोग बाग भी निकल आए हैं और ठंड थी तो लोग ही नहीं दिख रहे थे पिछले 1 हफ्ते से हमको। तो आज मौसम ठीक है, तो भीड़ पूरी दिख रही है यहाँ नोवी साड में। कल बारिश की पूरी प्रेडिक्शन है, एटलीस्ट 40 to 50% प्रेडिक्शन है, और बारिश का मतलब है कि ये भीड़ गायब हो जाएगी। कल ये माहौल दिखने वाला नहीं है यकीनन। तो आज ही मज़ा ले लो जितना लेना है। तो अमित यहाँ आए हैं मुंबई से फ्लाई करके और बेलग्रेड
में इनको बड़ी सस्ती फ़्लाइट, कितने की फ़्लाइट मिली आपको? फ्लाइट मुझे 37,000 की मिली स्विस एयरवेज की। हाँ। लेकिन पूरे यूरोप में भी वो चालू कर दिया कि अगर आपको सिर्फ केबिन लगेज है तो वो एक सस्ती प्राइस देते हैं। अगर आपको लगेज एक्स्ट्रा चाहिए, चेक इन लगेज, तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आपने कितना पे करा एक्स्ट्रा? 10,000 फिर एक्स्ट्रा पे किया। हाँ। 47,000 में रिटर्न फ्लाइट मिली, बॉम्बे टू बेलग्रेड और बेलग्रेड टू तो मुंबई। यार आप यूरोप के नज़दीक आ गए, बस यहाँ से आपको या तो रोमानिया चले जाओ तो शेंगन चले गए, और या आप हम कल हंगरी से आए हैं बुडापेस्ट से तो आप शेंगन में घुस गए, और 47 में लगेज के साथ आप शेंगन पहुँच गए। और क्या चाहिए? और मैं बिना वीज़ा के आया, बिना शेंगन वीज़ा के, बिना सर्बियन वीज़ा मगर के। आपके पास यूएस या यूके का वीज़ा होगा? यूएस वीज़ा वीज़ा मुझे है। 90 डेज की एंट्री तो मिली है। गलत मत समझना, वीज़ा चाहिए होता है। यूएस वीज़ा होना चाहिए या यूके वीज़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको सर्बिया का वीज़ा लेना पड़ेगा। और पैसे भी बच गए। मतलब आपके यूएस वीज़ा था तो यहाँ 0 मुझे पे करना पड़ा वीज़ा के लिए, वरना 60 यूरोस फीस है सर्बियन वीज़ा की और 80 यूरोस तो ही शेंगन वीज़ा की। और बेलग्रेड से यहाँ कैसे पहुँचे आप? बेलग्रेड से या फिर मैंने कार हायर करी बेलग्रेड एयरपोर्ट से ही। 19 डेज़ के लिए कार हायर करी है और वहीं पे फिर 19 डेज़ के बाद बेलग्रेड एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दूंगा। कितने पैसे दिए आपने कार हायर के? मैंने 19 डेज़ के लिए 30,000 पे किया, तो 1500 पर डे। तो यार 30,000 रुपये में तो इंडिया में, दिल्ली में बाइक नहीं मिलेगी 19 दिन के लिए। बाइक भी 1600-1700 रुपये रोज़ की मिलती है। और कार भी कॉम्पैक्ट एसयूवी है ओपेल की, वो इनको आगे दिखाऊंगा मैं कैसी कार है। और काफ़ी अच्छा डील मिल सकता है अगर आप ढंग से सर्च करें तो। तो ट्रैवल करने की इच्छा रखो, ऑप्शंस बहुत है। और कौन कौन सी साइट्स हैं? अगर 3 वेबसाइट है जिसको मैं रेफ़र करता हूँ हमेशा। एक है kayak.com, एक है booking.com, और तीसरी जो ये वाली कार बुक करी है लास्ट ईयर भी मैंने म्यूनिक से करी थी, वो है kick.com, QEEQ। इस पर बहुत अच्छी डील मिलती है और मैं हमेशा सिलेक्ट करता हूँ पे एट काउंटर, ताकि कुछ पे नहीं करना, पहले आपको एक पैसा भी नहीं करना, ना क्रेडिट कार्ड देना है। जब आप पहुँच जाओ तो आपको बस बुकिंग दिखाना है और फिर पे करना है आपको। तो ये लेटेस्ट कुछ साइट्स ऐड होंगी। मैं हमेशा कार जो लेता हूँ मैं एविस से लेता हूँ, बिकॉज एविस इज़ अ मोर रिलायबल कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी है। कहीं कार ब्रेक डाउन हो जाए तो दे गिव यू एन ऑल्टरनेट व्हीकल, ऐसी कोई सुविधा इन्होंने दी है? तो किक बाकी सब कंपनी से इनका टाई अप है। अच्छा, तो ये कार कंपनी तो वही प्रोवाइड कराते हैं। एविस हो गई, बजट हो गई, लेकिन ये अच्छी डील प्रोवाइड करा के करते हैं। तो चलो ऑल दी बेस्ट। हमारा सफ़र आपके साथ और 1-2 घंटे का है। टिप्स जो मैंने दी थी वो ज़रूर फीडबैक देना कि आपको उसने हेल्प करा कि नहीं करा। तो अमित को हम आज अलविदा कर देंगे 2-2.5 घंटे में, और ये चले जाएंगे बॉस्निया की तरफ। हम नौवी सात को और एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वही सिटी सेंटर है मैं आपने देखा रात को चमचमाता हुआ, आज भी दिखाऊंगा मैं रात को। आज सैटरडे नाइट है और अगर मौसम ठीक रहा तो उम्मीद है कि आज और भी भीड़ होगी। और ये वही सिटी सेंटर है जहाँ रात को मेला लगा हुआ था, लोग बाग एंजॉय कर रहे थे, हैविंग फन टाइम। और आगे फूड वाली स्ट्रीट भी आएगी जहाँ भरा हुआ था। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है पूरी इस बेल्ट में ना कोई खाना घर में बनाता ही नहीं है। अभी आप देखो, अभी जूम करके दिखाता हूँ, इधर भी सुबह है, सुबह के 10 बजे हैं और कैफ़ेज़ ना फुल हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये लोग यार क्या घर में खाना वाना नहीं बनाते, क्या करते हैं ये लोग? हमारे यहाँ तो सुबह से किचन में बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करो, फिर बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करो, खाना लंच बनाओ, डिनर बनाओ, सारा दिन किचन हमारी चलती रहती है। यहाँ सारा दिन कैफ़े चलते हैं। तो नोवी साड जो है वो फेमस मेनली इस वॉकिंग स्ट्रीट के लिए ही है, और यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी रास्ते में हम जब कल सर्बिया आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा मुझे सर्बिया का। आज धूप निकलने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि 40 to 45% या 50% आज बारिश है। वो देखिए सामने वॉकिंग टूर टूरिस्ट को दिया जा रहा है। हम तो अपने आप ही कर लेते हैं यार, गूगल सर्च करते हैं क्या क्या लोकेशंस हैं और अपने आप ही कर लेते हैं। बिकॉज ये अगर गाइडेड टूर्स आप लेते हो तो इट कॉस्ट यू मनी, और हम वो पैसा बचा के और ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं।
तो ये इनका मूवी थिएटर है और मूवी लगी है नोमूस। अब यार लैंग्वेज तो समझ आती नहीं तो हमारे पास पूरा दिन है, एक शो देख सकते थे। अभी सुबह 11 बजे हैं और स्ट्रीट्स देख लो कैफ़े की कैसे भरी हुई है। ये लोग घर इनके खाना बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, बट ये यूरोपियन फूड ही बहुत है। हैं सुबह शाम साथ में ड्रिंक्स भी चल रही है। हाँ सुबह हाँ आप हाँ 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 पी रहे खा रहे हैं। यस ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब भारी होता है। यस। आज है सैटरडे, तो यहाँ इनका फेमस पार्क है और मेरे पीछे आप देख रहे हो बच्चे वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं खूब मज़े से। और ये देखो ये देखो आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ यहाँ, सिट्रोइन कंपनी की कितनी पुरानी गाड़ी है। ये है सिट्रोइन 2CV6 क्लब। तो वो जो देख रहे हैं ना सामने वो है फोर्ट, वहाँ अभी हम जाएंगे। और ऊपर फोर्ट में कैफ़ेज़ हैं, जो क्लॉक टावर देख रहे हैं वहाँ। ये देखो आपको कुछ लोग बाग दिखेंगे, वो व्यू पॉइंट है यहाँ नोवी साड का। तो ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है मॉन्यूमेंट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ रेड। ये जब लड़ाई हुई थी और उसमें जब बॉम्बिंग में जो लोग मरे उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था। और आप देख सकते हैं कि उनकी याद में कुछ यहाँ पर ये यूरोप में ये फूल वगैरह और ये सब रखते हैं, वो रखा गया है। पानी वानी भी रखते हैं, वो यहाँ है नहीं क्योंकि शायद फ़ोटो वगैरह खिंचती है। और ये 1941 to 1945 कुछ लिखा है। अब ये हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी इंटरनेट पर। तो ये है मॉन्यूमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ रेड इन नोवी साड सर्बिया। किसने सोचा था कि मैं एक दिन सर्बिया में नोवी साड शहर में ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँगा। थैंक यू गॉड फॉर फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। जो सपने देखे वो साकार करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड। खूबसूरत मौसम, ताज़ी हवा और मेरे लेफ़्ट पर है नीचे बीच जहाँ मैं अब जा रहा हूँ। सुबह के 11:30 बजे हैं। मौसम आज क्योंकि बारिश का है तो बादल छाए हुए हैं। कल धूप बहुत अच्छी थी। बीच पे पानी के साथ कुछ समय बिताएंगे और बस अब नोवा साद में एक वो टावर और फोर्ट देखना रह गया। वहाँ से व्यू वो देख के मेरे ख्याल से नोवी साड को बाय बाय कहने का समय आ जाए। कल यहाँ से हम सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड की तरफ निकल जाएंगे और कल बेलग्रेड देख के और आप लोगों को दिखाकर परसों अपनी कंट्री नंबर 14 रोमानिया की तरफ। वहाँ लोग आप देख सकते हैं फिशिंग कर रहे हैं, आराम से अपना सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं। सब खाना वाना यहीं ला के बना रहे हैं।
हमारे चाचा जी थोड़े से इमोशनल हो गए हैं, कुछ अपनी पुरानी 1987 की यादें जब वो अपनी चाची के साथ यहाँ पर बैठा करते थे। आ जाओ वापस, इमोशनल मत हो। तो अभी तक शांत था, अचानक से लहरें इतनी तेज़ हो गई और आवाज़ पानी करने लग गया। और ये म्यूज़िक है कानों को यार, मैं यहाँ घंटों बिता सकता हूँ पानी के साथ। तो अमित ने ये गाड़ी ओपेल की बुक करी थी, 1500 रुपये पर डे में बुक करी है 19 दिन के लिए, विच इज़ और ब्रांड न्यू कार, 5000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है और फर्स्ट क्लास। 1500 रुपये में कुछ नहीं आता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। क्रॉसलैंड मिनी SUV है। तो अमित हमको ड्रॉप कर गए हैं फोर्ट तक। ये यहाँ का क्लॉक टावर, जो कि क्लॉक बंद दिख रही है यहाँ, लेकिन उस साइड वाली क्लॉक शायद चल रही है क्योंकि 3:15 दिखा रही है, सही टाइम है। इधर वाली सही नहीं दिखा रही है। यहाँ से सिटी का व्यू है। हम वहाँ थे, वहाँ से हमने आपको यहाँ का व्यू दिखाया था। और वो अगर आप देख पा रहे हों तो वो रहा मॉन्यूमेंट ऑफ दी विक्टिम्स ऑफ द रेड, ये जहाँ हमने फ़ोटो वीडियो भी बनाई थी। वो हमारा रेस्टोरेंट, और वो हम वॉक करके वहाँ बीच पर जाके बैठे थे। ये यहाँ बीच पे बैठे थे हम। तो ये यहाँ से सिटी का व्यू दिख रहा है, पूरी नोवा सिटी का। और उस ब्रिज से हम आए हैं। ये यहाँ फोर्ट में एक टनल है, देखते हैं कहाँ लेके जाती है। बीच में थोड़ी थोड़ी सी लाइट दी हुई है। तो ये जो स्पेक्स का व्यू आप देख रहे हो, उसके पीछे पेड़ है। ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से फिल्माया गया है। ये देखिए, ये स्प्रिंग्स में ऐसा दिखता है, समर्स में ऐसा व्यू फ़ोटो आता है, और ऑटम में ये आता है, और विंटर्स में ये आता है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ ने चश्मा पहना हुआ है। अभी भी आप देखें तो ऐसा सा ही लग रहा है कुछ, लेकिन पेड़ क्योंकि घना नहीं है, पतझड़ ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। फोर्ट पर आप देख सकते हैं हर तरफ कैफ़ेज़ बन गए हैं। फोर्ट को कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दिया है। यहाँ से लोग बाग बैठे बैठे व्यूज़ देख रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं अपने खाने का और व्यूज़ का भी। तो हम भी आनंद ले रहे हैं। लंच अभी अभी हमने करा है, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ आनंद ले रहे हैं। तो ये रास्ता जा रहा है हमारा बाहर। तो हम आए थे दूसरे रास्ते से गाड़ी से, और ये हम जा रहे हैं अब बाहर। पैदल जाना है अब तो, अब हमारे पास गाड़ी नहीं है, अमित चला गया है। अब हमको 2.5 किलोमीटर पैदल जाना है। हमारा होटल यहाँ से करीब 2.6 किलोमीटर है। चलते चलते आराम से, देखते देखते, बातें करते करते निकल जाएगा सफ़र ये भी। यहाँ नोवी सैड का लोकल ट्रांसपोर्ट बस है, ट्रैम यहाँ है नहीं। यहाँ सिर्फ बस ही यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट है सर्बिया में, नोवी सैड में। यहाँ पुलिस आई हुई है, मेरे ख्याल से कोई फ़ाइन कर रही है, कुछ तो दिक्कत हो गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आप, आज मोबाइल के युग में यहाँ सर्बिया में, नोवी सैड में अभी भी ये टेलीफोन बूथ्स लगे हुए हैं। एक ये रहा और एक इसके पीछे भी लगा है। तो अब ये चालू हैं या नहीं चालू हैं ये नहीं पता मेरे को, लेकिन टेलीफोन बूथ्स यहाँ लगे हुए हैं। सिक्का डालना है और कॉल कर सकते हैं। बड़ी अजीब बात है, आज मोबाइल के युग में यहाँ अभी टेलीफोन बूथ्स लगे हुए हैं।
और मेन रोड पे लगे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं साइड में लगे हों। तो आज का दिन है शनिवार और नोविग्राड में हैं हम, सर्बिया में, अपने कंट्री नंबर 13 में, और समय हुआ है रात के 8 बजे हैं। तो सोचा यही था कि आज शाम जो है सिटी सेंटर बहुत ही रंगीन होगा, भीड़ होगी और आज एंजॉय करेंगे अपने सिटी सेंटर को। कल हम आए थे यहाँ, कल सिटी सेंटर देख लिया, रौनक देख ली, और आज जैसा कि रेन की प्रेडिक्शन थी, ठीक 7:45 बजे बारिश शुरू हो गई तेज़। तो आज नोवी सैड का सिटी सेंटर नहीं दिखा पाएंगे, और अभी मैं बारिश में ही कोशिश करी थी जाने की। सिटी सेंटर जैसी बारिश तेज़ होनी शुरू हुई, सिटी सेंटर खाली होना शुरू हो गया। तो नोवी सैड का सफ़र हमारा यही ख़त्म होता है। तो इस व्लॉग को यही क्लोज करता हूँ। अब जाता हूँ मैं सोने। कल सुबह का सफ़र हमारा बेलग्रेड का था, लेकिन बहुत लोगों से बात करने पर पता चला कि बेलग्रेड में नोवी सैड से भी कुछ देखने को नहीं है। तो कल हम शायद बेलग्रेड ना जाके हम सीधा टिमिसोरा, कंट्री नंबर 14 रोमानिया में एंट्री लेंगे और टिमिसोरा जाके रुकेंगे। टिमिसोरा से थोड़ा सी दूर, और आगे ये तो कल का वक्त ही बताएगा, बारिश बताएगी, मौसम बताएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको पता है ना क्या करना है, कि अगर व्लॉग पसंद आ रहा है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।